दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रत्येक नागरिक। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले के अंदर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि जीवन के अधिकार के अंदर मृत्यु का अधिकार निहित नहीं है। अर्थात अनुच्छेद 21 में जो बात कही गई है कि किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा छोड़ करके किसी भी मामले में उसे जीवन से वंचित नहीं किया जा सकता है। इस अधिकार को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार भी कहा जाता है। अनुच्छेद 22 बंदीकरण के विषय में संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाने के विषय के अंदर संरक्षण या सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसमें कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाते वक्त उस व्यक्ति को उसके द्वारा किया गया अपराध के बारे में अवगत कराया जाएगा, उसे बताया जाएगा कि उसे किस जुर्म के अंदर गिरफ्तार किया जा रहा है। अनुच्छेद 22(2) के अंदर ये बात कही गई है कि जब अपराधी को पकड़ लिया जाता है तो उसे अपने बचाव करने का पूर्ण अवसर उपलब्ध करवाया जाएगा, उसे अपनी वकील चुनने का और उसके पक्ष में दलील देने के लिए वकालत करवाने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा ताकि वो अपने जीवन की रक्षा कर सके। इसी कड़ी के अंदर अनुच्छेद 22(3) के अंदर यह बात जोड़ी गई है कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के समय को छोड़कर तथा मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करने के समय को छोड़कर 24 घंटे के अंदर उसे निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। लेकिन ये तीनों बातें उस स्थिति में लागू नहीं होगी जब पकड़ा गया अपराधी शत्रु देश का नागरिक हो या पकड़ा गया अपराधी निवारक नजरबंदी के अंदर रखा गया हो। निवारक नजरबंदी क्या है? निवारक नजरबंदी वह प्रक्रिया है जिसमें अपराधी को सजा नहीं दी जाती है, बल्कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से रोकने के लिए उसे नजर के सामने रखने की जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे निवारक नजरबंदी कहा जाता है। निवारक नजरबंदी 3 महीने से अधिक के लिए नहीं होगी। अगर 3 महीने से अधिक के लिए निवारक नजरबंदी को अपनाया जाता है, बढ़ाया जाता है, तो उसके लिए एक परामर्शदात्री समिति का सुझाव होना आवश्यक है और उस परामर्शदात्री समिति के अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का होना अति आवश्यक है। इसके बाद हम जब आगे चलते हैं तो आता है हमारा मौलिक अधिकार 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से लेकर के 24 के मध्य दिया गया है। इसके अंदर अनुच्छेद 23 के अंदर ये कहा गया है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम पर निषेध लगाया गया है। अर्थात प्राचीन भारत के अंदर गुलामों को खरीदने या बेचने की जो व्यवस्था थी, हाड़ी प्रथा थी, गोला प्रथा जो थी, इसको एक अपराध की श्रेणी के अंदर रखा गया है कि किसी भी मानव का व्यापार करना अपराध है तथा किसी भी व्यक्ति से बेगार करवाना, जबरदस्ती काम में लेना, यह भी एक अपराध की श्रेणी के अंदर आता है। राज्य अपने हित के लिए, राज्य अपने हित में नागरिकों को किसी कार्य में लगा सकता है, लेकिन जब राज्य अपने हित में किसी नागरिकों को कार्य में लगाता है तो वह किसी भी जाति, भाषा, वर्ण, नस्ल, लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना उन समस्त नागरिकों को काम पर लगाए। अनुच्छेद 24 में कहा गया है, 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को खतरनाक कार्यों यानी कि फैक्ट्री, खानों, कारखानों, होटलों या ऐसे किसी कार्य में नहीं लगाया जा सकता जिनमें उनकी जान जाने का जोखिम हो। अर्थात क्योंकि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू किया गया है। अगर बालक काम में लगे रहेंगे तो शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए 14 वर्ष से किसी भी कम आयु के बालकों को काम में लगाना अपराध की श्रेणी के अंदर रखा गया है।
धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 के मध्य धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 में कहा गया है अंत्यकरण की स्वतंत्रता। भारत का प्रत्येक नागरिक किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार चलने, उसका प्रचार प्रसार करने और किसी भी पूजा पद्धति को अपनाने के लिए स्वतंत्र है। इसे हम अंत्यकरण की स्वतंत्रता कहते हैं। कोई व्यक्ति हाथ जोड़कर भगवान को याद कर सकता है, कोई हाथ फैला करके कर सकता है, कोई बैठ करके कर सकता है, कोई उठ करके कर सकता है। ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 अंत्यकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म को मानने, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। मनुष्य नागरिकों को अपने धर्म संबंधी कार्यों को करने तथा उनका प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इन धार्मिक कार्यों को करने के लिए उसे एक ट्रस्ट बनाने की स्वतंत्रता है, उनको धन को एकत्रित करने की स्वतंत्रता है तथा उस धन का समुचित उपयोग होना चाहिए तथा उसका लेखा जोखा उस ट्रस्ट के पास के अंदर रहना चाहिए। यह धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हम कई बार मंदिरों का ट्रस्ट के बारे में सुनते हैं। वो ट्रस्ट धन को एकत्रित करते हैं, धन को उस मंदिर के विषय में खर्च करते हैं। ये एक मौलिक अधिकार है, लेकिन इस धन का उनके पास के अंदर पूर्ण लेखा जोखा रहना चाहिए। अनुच्छेद 27 के अंदर भारत के संविधान में धार्मिक कार्यों के प्रबंध में या धन संग्रह में करों में छूट प्रदान की गई है। अगर आप धार्मिक संगठनों के संघों में या धार्मिक ट्रस्टों में, मंदिरों में या किसी ऐसे शुभ प्रयोजन के लिए धन प्रदान करते हैं तो उसमें आपको करों के अंदर एक निश्चित छूट प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 28 शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने पर रोक। भारत के संविधान के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 28 के अंदर किसी भी राज्य के शिक्षण संस्थानों के अंदर धार्मिक शिक्षा देना अनुचित कहा गया है। धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती और ना ही किसी को धार्मिक शिक्षा लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है। राज्य के शिक्षण संस्थाओं के अंदर सभी नागरिकों को बिना किसी धर्म, भाषा, लिंग, नस्ल का भेदभाव किए बिना प्रवेश दिया जाएगा और शिक्षा दी जाएगी। भारत के नागरिकों को 5 जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं वह है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण का मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 29 से लेकर के 30 के मध्य दिया गया है। अनुच्छेद 29 में पहला है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। इसका तात्पर्य यह है कि भारत के प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय को अपनी भाषा, रीति रिवाज, प्रथाएं, परंपराओं को बनाए हुए रखने का अधिकार है तथा उनको किसी भी सूरत में अपने रीति रिवाज या परंपराओं को छोड़ करके दूसरे धर्म के रीति रिवाज या परंपराओं को अपनाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना करने तथा प्रशासित करने का अधिकार दिया गया है ताकि उनकी संस्कृति और सभ्यता, रीति रिवाज, परंपराएं और उनके अंदर आधुनिक शिक्षा की दौड़ के अंदर वो शामिल हो सके और शिक्षा के द्वारा अपने विकास को संभव बनाया जा सके। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने भारत के मूल अधिकारों, नागरिकों के 5 मूल अधिकारों के बारे में अध्ययन किया। हम इन्हीं आगे के जब हम अगला लेसन का अध्ययन करेंगे हम इसमें संवैधानिक उपचारों के एक अधिकार को भी शामिल किया जाएगा ताकि हमारे मूल अधिकारों का चैप्टर यहाँ पर पूरा हो जाए। इसके साथ ही हम मूल अधिकारों का महत्व के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।